हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रनिंग की तैयारी के ऊपर। यूपीएसआई की रनिंग की तैयारी कैसे करें। आप सभी की यूपीएसआई की आंसर की आने के बाद आपने अपना अपना स्कोर देख ही लिया होगा, तो आपने उसके अपने स्कोर के बिहाफ पर अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी होगी। अगर अब भी आप फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आपको सिर्फ 10 या 15 दिन, मैक्सिमम 20 डेज़ मिलेंगे। तो इससे अच्छा है आप अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अपनी, क्योंकि एकदम से आप 20 दिनों में अपनी 2.5 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी नहीं कर सकते हैं। और डीवीपीएसटी की कॉल आने के बाद आपको बहुत सारे काम होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी चीज़ें तो आपकी रेडी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट रहा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको 3-3 जगह प्रिपेयर करना होगा, साथ के साथ उन्हें अटेस्ट कराना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करेंगे, आप अपने रनिंग की तैयारी भी करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जल्दी एक वीडियो आ जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रनिंग के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम शूज़ को लेकर, क्योंकि आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले बात आएगी आप शूज़ कौन से यूज़ करें रनिंग के लिए। तो रनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात आती है शूज़ सेलेक्ट करने की, कि आपके लिए रनिंग करने के लिए शूज़ कौन से बेस्ट रहेंगे। आपको कौन से शूज़ खरीदने चाहिए जिनसे आपकी रनिंग अच्छी हो। सबसे पहली बात आती है कि कुछ लोग स्पाइक के शूज़ खरीदते हैं। स्पाइक के शूज़ वो खरीदते हैं जो स्प्रिंटर होते हैं। आप स्प्रिंटर नहीं हो, आपको सिर्फ यूपीएसआई की रनिंग क्लियर करनी है, तो आप स्पाइक के शूज़ तो बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। और शायद आपकी रनिंग में स्पाइक के शूज़ अलाउ भी नहीं होते हैं। आप कोई भी रनिंग शूज़ खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी के अच्छे वाले शूज़ ही खरीदो, एडिडास वगैरह के। आप शेगा के भी शूज़ खरीद सकते हो। शेगा का शूज़ 500-600 रुपये का आसानी से आ जाता है और काफ़ी अच्छा होता है रनिंग पर्पज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप कंपनी का महंगा शूज़ ना खरीदें। आपको जैसा अफोर्डेबल हो, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके बिहाफ़ पे आप अपने लिए शूज़ खरीद सकते हैं। अगर आपके क्योंकि हर इंसान की स्थिति एक सी नहीं होती है, हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है। तो आप अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सेगा का शूज़ ले सकते हैं। सेगा का शूज़ रनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जो रनिंग के शूज़ हम खरीदते हैं उसमें मेन चीज़ होती है उनकी ग्रिप कितनी अच्छी है। अगर आपके शूज़ की नीचे की ग्रिप अच्छी होगी तो आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। शूज़ की सिर्फ ग्रिप देखी जाती है कि उसमें नीचे ग्रिप कितनी अच्छी है, रनिंग करते टाइम वो फिसले ना। अब सेकंड पॉइंट ये है कि होता है कि रनिंग टाइम पर कुछ लोग क्या करते हैं, नए शूज़ खरीद लेते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप रनिंग, जैसे आपकी रनिंग 5-6 दिन बाद है तो आप रनिंग से पहले 5-6 दिन पहले नए शूज़ खरीद लें। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिन पुराने शूज़ में हम रनिंग करते हैं तो उनकी हमें प्रैक्टिस होती है। अगर आप 5-6 दिन पहले नए शूज़ खरीदोगे तो आप उसकी ग्रिप भी अच्छे से नहीं बन पाएगी और वो पैरों में एकदम फिट होने में भी थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो आपको थोड़ा दिक्कत रहेगी नए शूज़ से रनिंग करने में। इसलिए उन्हीं शूज़ से रनिंग करें जिनको पहन के आपने पहले से ही तैयारी की हुई है, क्योंकि ऐसी दिक्कत मेरे साथ सेम हुई थी शूज़ को लेकर। जब मेरी यूपीएसआई 2016 की रनिंग हुई थी तब मेरे साथ सेम यही दिक्कत हुई थी कि मेरे शूज़ ना एडमिट कार्ड के टाइम, जब हमारा एडमिट कार्ड आया था रनिंग का, तो उससे 5-6 दिन पहले मेरे शूज़ में ना शूज़ आगे से फट गए थे। एक शूज़ में मेरे में होल हो गया था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं नए शूज़ ले लूँ जाके मार्केट से। तब मेरे भाई ने मुझसे बोला कि अब अभी आप नए शूज़ मत खरीदो, क्योंकि आपको उससे रनिंग करने में दिक्कत होगी। अभी आपकी उससे ग्रिप नहीं बन पाएगी, पैरों में ठीक से जम नहीं पाएगा। तो आप इन शूज़ को सिलाई करके आगे से इन्हीं से अपनी रनिंग करके आओ। तो मैंने भी ये गलती नहीं करी थी, तो मैंने नए शूज़ नहीं खरीदे थे रनिंग के टाइम पे। जो मेरे पुराने शूज़ थे जिनसे मैंने तैयारी की थी, मैंने उन्हीं से रनिंग की थी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट को लेके, कि अगर आपने शूज़ पहनकर रनिंग की प्रैक्टिस की है तो आप जब आपकी फाइनल रनिंग हो, जब आपको पैड के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाए, तो वहाँ भी आप शूज़ पहन कर ही दौड़ें। ऐसा ही एक किस्सा हमारी यूपीएसआई 2016 की रनिंग में हुआ था। जब हमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया था तो काफ़ी सारी लड़कियों की एक साथ रनिंग हुई थी। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ नंगे पैर दौड़ने के लिए रेडी खड़ी थी और कुछ लड़कियों ने शूज़ पहन रखे थे। वो अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है, लेकिन जब फाइनल में आप देखते हो, जब आप रनिंग के लिए वहाँ पे खड़े होते हो, तो आप सोचते हो, आपने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं होता है, आप एट रैंडमली देखते हो कि
अगर अरे ये तो नंगे पैर दौड़ रही है, हमने शूज़ पहन रखे हैं, क्या पता ये तेज़ दौड़ ले, क्या पता नंगे पैर दौड़ने से ज़्यादा जल्दी रनिंग कवर हो जाए, तो आपके माइंड में वहाँ पे ऐसे ख्याल आएंगे। जबकि आपने कभी कभी भी आपने नंगे पैर रनिंग नहीं की होगी, आप हमेशा शूज़ पहन कर ही दौड़े होंगे, हमेशा शूज़ पहन कर ही प्रैक्टिस की होगी। फिर भी आप सोचते होंगे क्या हम शूज़ उतार दें, हम भी नंगे पैर दौड़ें। तो ऐसा ही एक किस्सा एक लड़की के साथ हुआ था। वो शूज़ पहन कर थी, तो उसने देखा कि और लड़कियां नंगे पैर दौड़ रही हैं, तो उसने सोचा क्या पता नंगे पैर और अच्छी से रनिंग हो जाए, तो उसने अपने शूज़ उतार दिए थे। लेकिन फाइनल जबकि उसने कभी भी नंगे पैर प्रैक्टिस नहीं की थी रनिंग की, और उसने क्या किया, दूसरों को देखकर अपने शूज़ उतार दिए, वो भी नंगे पैर दौड़ी। लेकिन हुआ क्या कि उसकी रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, वो रह गई थी, वो दौड़ ही नहीं पाई नंगे पैर। उस पर दौड़ा ही नहीं गया बिना शूज़ के, उसने ये गलती कर दी थी बहुत बड़ी। तो आप लोग भी ये गलती मत कर देना कि आप शूज़ पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नंगे पैर दौड़ें फाइनल में। अगर नंगे पैर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप शूज़ पहन कर दौड़ें, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका स्कीपिंग का। जिनको रनिंग करते टाइम सांस की दिक्कत होती है, जिनको सांस फूलने की दिक्कत होती है, जिनकी सांस रनिंग करते टाइम बननी भारी होती है, तो वो लोग क्या किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीपिंग किया करें। रनिंग करने से पहले स्कीपिंग किया करें, और शाम के टाइम भी आप कोशिश करें कि आप जितनी स्कीपिंग करेंगे ना उतनी ही आप सांस मेंटेन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी ज़्यादा सांस नहीं फूलेगी। स्कीपिंग करने का बेनिफिट आपको रनिंग के लिए मिलेगा ही मिलेगा, आपकी रनिंग में हेल्पफुल तो रहने ही वाला है। और साथ के साथ जब आप पीटीएस जाओगे, जब आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे अपने अपने, तो वहाँ पे गर्ल्स के एग्ज़ाम में क्या होता है, बॉयज़ के एग्ज़ाम में नहीं, सिर्फ गर्ल्स के एग्ज़ाम में आपका 10 मार्क्स का स्कीपिंग का टेस्ट होता है। आपको 1 मिनट में 90 बार जंप करनी होती है। अगर अगर 1 मिनट में 80 बार करोगे तो आपको 8 नंबर मिलते हैं, 1 मिनट में 70 बार कूदोगे तो आपको 6 नंबर मिलते हैं, 1 मिनट में 60 बार जंप करोगे तो आपको चार नंबर मिलते हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है तब आपकी स्कीपिंग होती है। तो आप अभी से ही स्कीपिंग सीख लें अगर आपको स्कीपिंग नहीं आती है तो। लड़कों का नहीं होता है स्कीपिंग का टेस्ट, सिर्फ लड़कियों का होता है। लड़कों के लिए 1 मिनट में 30 दंड लगवाए जाते हैं। अगर 1 मिनट में 30 दंड लगा लेते हैं तो 10 नंबर मिलते हैं, 1 मिनट में 25 दंड लगाते हैं तो 8 नंबर मिलते हैं, 1 मिनट में 20 दंड लगाते हैं तो 6 नंबर मिलते हैं। अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, राउंड की। जैसा कि आप सभी को पता है, लड़कियों की रनिंग होती है 2.4 किलोमीटर की, और लड़कों की रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में, और लड़कियों की होती है 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में। जब आपकी फाइनल रनिंग होती है, जब आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, तब वहाँ पर राउंड में आपकी गोले में रनिंग होगी, आपकी लंबी दौड़ नहीं होगी, आपकी गोले में रनिंग होगी। तो वहाँ पे 400 मीटर का एक राउंड होता है, 400 मीटर का एक राउंड होता है। तो आपकी 6 राउंड हो गए 2400 मीटर के, और 12 राउंड हो गए 4800 मीटर के। तो अभी तो आप सभी की स्टार्टिंग है, अभी तो आप सभी कंप्लीट रनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपकी कंप्लीट रनिंग की तैयारी हो जाए तो आप फाइनल में 6 की जगह 7 राउंड लगा के आना, और 12 की जगह 13 राउंड की तैयारी करना। 12 की जगह 13 राउंड लगा के आना, क्योंकि होता क्या है कि क्या पता आपसे एक राउंड मिस हो जाए, थोड़ा डर रहता है एक राउंड मिस होने का। तो इसलिए आप 6 की जगह 7 राउंड की तैयारी करना, 12 की जगह 13 राउंड की तैयारी करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप 7 या 13 राउंड लगा कर आना, आप बस अपनी प्रैक्टिस करना, आप अपना इतनी प्रैक्टिस तो करना, आप अपने अंदर इतना स्टेमिना तो रखना कि आप 6 की जगह 7 राउंड लगा सकते हैं, 12 की जगह 13 राउंड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट में क्या है कि गोले के बाहर दौड़ें या गोले के अंदर दौड़ें। तो स्टार्टिंग में जब आप अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि जो गोले का इनर एरिया होता है वो 400 मीटर का होता है, जो आउटर एरिया होता है वो 440 मीटर का होता है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम की बचत होगी, क्योंकि आप 440 मीटर दौड़ रहे होंगे, और फाइनल में आपको फाइनल जब आपका टेस्ट होगा तो आपको किनारे पर ही दौड़ना है, क्योंकि किनारा छोटा होगा 400 मीटर का। अगर थोड़ा भी बाहर मोड़े तो आपकी दूरी बढ़ जाएगी, आपकी सेकंड भी बढ़ जाएंगी। तो आप कोशिश करना फाइनल में किनारे पर दौड़ने की, लेकिन आप अपनी तैयारी बाहर स्टार्टिंग में ग्राउंड के बाहर मतलब आउटर में ही दौड़ना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना टाइम बचाने में।
अभी आपकी रनिंग की तैयारी को लेके काफ़ी पॉइंट्स बचे हैं कि आपको कैसे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, रनिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए, डाइट कितनी लेनी चाहिए, या डाइट में आपको क्या खाना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हो अभी इसका, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पर वीडियो आपकी कल आ जाएगी। जब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।